अस्सलामु अलैकुम। 6 क्लास। बेटा मैं टीचर आसिया मंजूर, आपकी अरबिक टीचर। आज का हमारा लेक्चर है तारफ़े कुरान, यानी कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान करें। 6 क्लास ये टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है, लेकिन ये टॉपिक आपकी किताब में नहीं है, अरबिक की बुक में ये नहीं है। तो ये मैं लेक्चर दे रही हूँ, आपने लेक्चर को गौर से सुनना है और अपनी क्लास वर्क कॉपी पे बाद में नोट कर लेना है, फिर काम मुझे सेंड कर दें लिखने के बाद, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम तारफ़े कुरान पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस में हमारा फर्स्ट यही काम दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर यही है, तारफ़े कुरान यानी कुरान मजीद का तारुफ। अब आपने देखना ये है कि कुरान का लफ्ज़ जो है किस लफ्ज़ से निकला है। तो कुरान लफ्ज़ जो है ये क़रा से निकला है, जिसके मानी है पढ़ना और जमा करना। जब आपने नोटबुक पे लिखना है तो आपने ये ज़हन नशीन कर लेना है कि कुरान लफ्ज़ जो है उसका अपना मानी क्या है, पढ़ना और जमा करना, MCQs के लिए। इस लिहाज से कुरान का मतलब हुआ पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का मतलब क्या है? पढ़ी जाने वाली किताब, यानी मानी है पढ़ना और जमा करना, और इससे मुराद पढ़ी जाने वाली किताब। अल्लाह ताला का रखा हुआ ये नाम, यानी कुरान पाक का ये रखा हुआ नाम इस कदर सच्चा है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद ही है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसकी जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए। यानी इंसान को पैदा किया, उसकी जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या हुआ कि मादी वसाइल पैदा किए, और कामिल रहनुमाई के लिए, यानी उसकी रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबऊस फरमाए और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर किताबें नाजिल फरमाईं। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। ये अल्लाह की आखिरी किताब है, यानी कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए हदायत का ज़रिया है और तमाम साबका आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाला है और तस्दीक करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी ये ऐसे ही आप लिखेंगे बेटा कॉपी में, दरमियान में कॉपी में नुमाया करके, जैसे ये लिखा हुआ है। और नोटबुक पे जब आपने ये अल्लाह ताला का इरशाद लिखना है तो इसको कॉमास में लिखना है, और ये ध्यान करना है कि नोटबुक की इतनी जगह इस साइड से खाली हो और इतनी जगह इस साइड से खाली हो, और इसके नीचे नीचे आपने लिखना है, ठीक है। ये आपने ख़ास ध्यान रखना है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, एक लाइन पे लिखना है। उसके बाद दोनों तरफ देखें बराबर जगह छोड़ी हुई है और दरमियान में लिखा हुआ है कुरान पाक की आयत का तर्जुमा। बच्चों आपने सेम ऐसे लिखना है। देखें अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, यह सूरतुल माइदा की आयत नंबर 48 है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है। इससे पहले जो आसमानी किताबें आईं उनकी तस्दीक करने वाली और उनकी मुहाफ़िज़ो निगहबान है। यहाँ तक देखें, ये अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत माइदा की आयत। कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहैमुन कहने का, बच्चों यहाँ पे मुहैमुन कहा गया, मुहाफ़िज़ो निगहबान। इसका मतलब क्या है मुहैमुन कहने का मतलब ये है कि इन किताबों में, यानी तौरात, ज़बूर और अंजील, इन किताबों में जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके, उन्हें कुरान मजीद ने अपने अंदर आज सरे नौ बयान करके महफूज कर लिया है। यानी कुरान पाक से पहले जो आसमानी किताबें आईं, तौरात, अंजील, ज़बूर, उनके जो अकायद और तालीमात थी वो असली हालत में नहीं थीं। जिन कौमों की तरफ वो किताबें नाजिल हुईं, उन्होंने अपनी पसंद के अहकामात उसमें शामिल कर लिए
اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ان کو مشکل لگتی تھی، وہ نہیں ماننا چاہ رہے تھے، ان میں رد و بدل کر کے اپنی پسند کے احکامات شامل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قرآن پاک میں وہ سارے عقائد، ساری تعلیمات، سارے عقائد دوبارہ سے نئے سرے سے قرآن پاک میں ان کو شامل کیا، اور قرآن پاک کو ان کا محافظ بنا دیا، مہیمن بنا دیا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں یعنی قرآن پاک میں، اور انسان کی زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، خواہ وہ سائنسی ہوں، سیاسی ہوں یا بین الاقوامی، غرض اخلاقی رویوں کے متعلق بھی ہمیں جامعہ تعلیمات بچوں قرآن پاک پیش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں بارے میں یعنی انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں سب کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس قرآن پاک کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ بچوں یہاں تک میں نے آپ کو کروا دیا، اور یہ آپ کی سہولت کے میں نے لکھ کے رکھ دیا کہ آپ دیکھ کے لکھ لیں۔ آپ نے میرے پورے لیکچر سننا ہے، سمجھنا ہے، اور لکھنا اتنا ہی ہے جتنا کہ آپ کو لکھ کے دکھایا گیا ہے، ان پیجز پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے، باقی میں نے سمجھانے کے لیے باتیں بولی ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کو آپ نے بہت نیٹ اچھی لکھائی میں لکھنا ہے، بہت اچھا لکھ کے اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ میں دوبارہ پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے کلاس ورک کاپی پہ لکھنا ہے۔ اگر کسی بچے کی لکھائی اچھی نہیں ہے، صاف ستھرا وہ نہیں لکھ رہا، اس کی لکھائی گندی ہے، تو وہ ایک لائن پہ لکھ لے اور ایک لائن یہ خالی چھوڑ کے پھر اگلی لائن پہ لکھ لیں، تاکہ اس کا لکھا ہوا مجھے سمجھ آئے، اور لکھنے کے بعد مجھے سینڈ کر دیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔